Assalamualaikum viewers, I'm Hina Mehjabeen. I hope you all will be fine. As you know, we are studying the course of computer programming with Python, and today we have to write a Python program that calculates and displays the sum of the following series: 1 multiply 2 plus 2 multiply 3 plus 3 multiply 4 to onward हमारा जा रहा है n minus 1 multiply n. ज़रा फोकस कीजिएगा, पहले 1 2 3 है और 1 में अगेन 1 ऐड करें 2 हो जाता है, 2 में अगेन ऐड करें 1 हमारे पास 3, 3 में 1 ऐड करें 4, यानी 1 2 3 और 2 3 4 टू ऑनवर्ड जा रहा है n माइनस 1 मल्टीप्लाई n तक, यानी यहाँ पर एक वैल्यू माइनस है और यहाँ पर प्लस है। तो सिंपल से प्रोग्राम है, कंडीशन ये है द प्रोग्राम विल यूज़ आ लूप, यानी लूप को यूज़ करते हुए कोई भी लूप आप यूज़ कर सकते हैं। इस प्रोग्राम को राइट करने के लिए मैं यहाँ पर एनाकोडा नेविगेटर की बिल्ट इन एप्लीकेशन जुपिटर नोटबुक यूज़ कर रही हूँ। पहले मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया है कि इसके लिए आप पाइथन का जो भी आईडी आपके पास अवेलेबल है आप यूज़ कर सकते हैं। इस इंटरफेस जब लॉन्च करेंगे इंटरफेस ओपन होगा, यहाँ पर न्यू और पाइथन 3 क्लिक करना है। इस इंटरफेस पर अपना आप कोड एंटर कर सकते हैं। यहाँ मैंने कोड को कॉपी किया हुआ है, जहाँ पर राइट किया था वहाँ से मैं आपको ईच एंड एवरीथिंग समझा देती हूँ किस तरह से करना है। फर्स्ट आपने फोकस करना है यहाँ पर राइट अ पाइथन प्रोग्राम दैट कैलकुलेट्स डिस्प्लेज द सम ऑफ द फॉलोइंग सीरीज। पहले तो हमें वो वेरिएबल चाहिए कितनी नंबर ऑफ टर्म्स हम चाहते हैं, तो इनपुट करवानी है वैल्यू। यहाँ पर मैंने n वेरिएबल लिया है और आप लोगों को पता है कि इनपुट लेने के लिए यूज़र से इनपुट का फंक्शन यूज़ होता है। इनपुट पैरेंथेसिस में इन्वर्टेड कॉमास में आप अपनी स्ट्रिंग राइट करते हैं, एंटर द वैल्यू ऑफ n, क्या वैल्यू है n की, और यहाँ पर जो इंट है वो एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग यूज़ की है, यानी अपनी जो वैल्यू है उसको इंटीजर में कन्वर्ट करना है, बिकॉज हम यूज़र से चाह रहे हैं वो इंट ही एंटर करें, इसके अलावा कोई वैल्यू नहीं। अगर ये यूज़ नहीं करते तो आपकी स्ट्रिंग कंसीडर होगी कोई भी वैल्यू। तो यहाँ पर हमें सम ऑफ सीक्वेंस भी कहा गया है, जहाँ पर सम फाइंड करना है तो ऑब्वियसली सम को स्टोर करने के लिए हमारा वेरिएबल भी ज़रूरत होगी, हमें वो वेरिएबल ताकि हम एक्सेस कर सके रिजल्ट है। यहाँ पर सम ऑफ सीरीज़ यूज़ किया गया है, इनिशियलाइज़ करवाया गया है यहाँ पर 0 से, कि यानी इसमें अभी तक कुछ नहीं है, हमारा जो रिज़ल्ट है वो इस वेरिएबल में जाकर स्टोर होगा। और लूप की कंडीशन थी कि लूप यूज़ करना है। यहाँ पर मैंने आप लोगों को 4 टाइप्स के लूप के हेडर्स बताए थे और कहा था कि अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप अपने जो लूप हेडर्स हैं ये यूज़ कर सकते हैं। हम ये सेकंड हेडर यूज़ कर रहे हैं और यहाँ पर है 4 का कीवर्ड आता है आई दैट इज़ कॉल्ड द इंडेक्स वेरिएबल, जो इटरेट करता है आपकी स्टार्टिंग वैल्यू से ऑनवर्ड, यानी एन तक जहाँ तक जाना है आपने। इन रेंज का फंक्शन यूज़ होता है, स्टार्टिंग वैल्यू 1 है, यानी 1 से स्टार्ट हो और एन तक जाना है, एन तक, यानी जो भी यूज़र यहाँ पर वैल्यू एंटर करेगा उस वैल्यू तक इटरेट करना है। और हमारी टर्म्स हैं, मैंने आप लोगों को कहा कि फर्स्ट टर्म राइट की हुए इटरेट करेगा। आई सपोज करो 1 है मेरे पास, मल्टीप्लाई वही 1 + 1 हो जाएगा। जैसे यहाँ पर देखें 1 था तो 1 है, उसी के मल्टीप्लाई हो रहा है अगेन 1, आई मेरे पास 1 था, ठीक है, आई मेरे पास 1 था, मल्टीप्लाई हो रहा है 1 प्लस फिर वो वाला 1 तो 2 हो जाएगा। आई मेरे पास 2 था तो 2 + 1 मेरे पास क्या हो रहा है 3 हो रहा है, यानी आई मल्टीप्लाई आई + 1, ये कंडीशन बन रही है। ठीक है, अगेन दिखा दूँ आपको, यहाँ पर देखें आई मेरे पास सपोज करें 3 था तो आई मल्टीप्लाई 3 + 1 क्या होता है 4, यानी i + 1, आई मल्टीप्लाई आई + 1 बन रहा है हमारे पास। कंडीशन देख लें आप, आई मल्टीप्लाई आई + 1 कंडीशन, कैलकुलेट द करंट टर्म। सम ऑफ सीरीज़ में क्या होगा, हमारे पास ये जो टर्म्स हैं वो ऐड होती जाएंगी। मैं आप लोगों को दिखा दूँ, यहाँ पर ये चीज़ जो है इक्वालेंट होती है, इट इज़ इक्वालेंट टू, ठीक है, तो यहाँ पर राइट कर देती हूँ। मैंने पहले भी आपको प्रोग्राम्स दिखाए थे, तो टर्म सीक्वेंस सम ऑफ सीरीज़ प्लस आपके पास ये चीज़ आ जाती है। यहाँ पर हम राइट कर देते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर सम ऑफ सीरीज़ इज़ इक्वल टू सम ऑफ सीरीज़ प्लस टर्म, ठीक है, जो सम हमारे पास 0 था वो वाली टर्म प्लस हमारे पास ये वाली टर्म आ जाएगी।
ये देखें, यानी इसका मतलब ये है सम ऑफ सीरीज़ इज़ इक्वल टू सम ऑफ सीरीज़ प्लस टर्म, यानी हमारे पास जो भी टर्म आएगी इसका आंसर आएगा वही ऐड होती जाएगी। यानी यहाँ पर मिड में प्लस है तो 2 वन ज़ार 2 प्लस 2 3 ज़ार 6 प्लस 3 4 ज़ार 12, इन्हें ऐड करें आपके पास क्या आता है, और आगे जो जो टर्म्स आती जाएंगी, जितनी टर्म का मैं आंसर निकालना चाहती हूँ तो निकाल सकती हूँ। यहाँ पर 3 टर्म्स है तो मैं 3 का ही निकाल के देख लूँगी। ओके, ये आ गया आपके पास। और आप लोगों को पता है कि आउटपुट डिस्प्ले करने के लिए प्रिंट का फंक्शन यूज़ होता है, यहाँ प्रिंट यूज़ किया है। और आप लोगों को पता है कि केस सेंसिटिव होती है पाइथन लैंग्वेज, तो यहाँ पर पी स्मॉल है तो स्मॉल ही राइट कीजिएगा। इंडेंटेशन का ख्याल रखना है, सेम सीक्वेंस में जो इंडेंटेशन लेवल है वो यहाँ पर सेम यूज़ करना है। और बाकी 4 से नीचे जो स्टेटमेंट राइट करेंगे वो लेसर इंडेंटेशन में होती हैं। सम ऑफ सीरीज़, और हमारा जो रिज़ल्ट है वो सम ऑफ सीरीज़ के वेरिएबल में है, मैंने आप लोगों को कहा था। यानी इसमें हमारा जो फॉर्मूला एग्जीक्यूट होकर स्टोर हो रहा है तो इसी आइडेंटिफायर रेफरेंस को ही कॉल किया जाएगा या एक्सेस किया जाएगा। नाउ लेट्स सी, ये हमारे पास आउटपुट है। सपोज करो मैं 3 टर्म्स तक करना चाह रही हूँ। ये देखिए सम ऑफ सीरीज़ 8 हमारे पास आ गया, यानी मैंने n किया 3, ठीक है। तो इसी तरह से आपके पास वैल्यूज़ आती रहेंगी, आप चेंज भी कर सकते हो, यहाँ पर 5 भी कर सकते हो। एंटर द वैल्यू ऑफ n मेरे पास 5 है, ठीक है, 5 टर्म्स तक। तो ये मेरे पास, ये देखें सम ऑफ सीरीज़ आपके पास 40 आ गई, यानी 5 टर्म्स तक आप आंसर निकाल सकते हो। 2 वन ज़ा 2 होता है, 2 3 ज़ा 6 होता है, 8 हो गया। और हमारे पास 3 4 ज़ा 12 होता है, 12 और 8 20 आपके पास आंसर आ जाता है। तो यहाँ पर हम अगर करके देखें, कर्नल को क्लियर करते हैं, क्लियर ऑल करते हैं, ठीक है, रीस्टार्ट करके आप निकाल सकते हैं। यहाँ आ गया 3, एंटर करें और आपके पास सम ऑफ सीरीज़ आपके पास आंसर आ गया, ठीक है। सो वी हैव कम्प्लीटेड आवर टुडेज़ लेक्चर हेयर, प्रोग्राम हेयर। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।